हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग। और ये जो रीडिंग होगी, ये रीडिंग है कार्मा रीडिंग। कार्मिक जो भी लोग हैं, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, जिनके साथ रहे हैं, कहीं पे भी, घर में, परिवार में, सोसाइटी में, समाज में, वर्किंग प्लेस पे, कहीं पे भी जो लोग आपकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ नहीं देख सकते हैं, जले हैं, कूड़े हैं, आपका सुख शांति की को अगर नहीं डाइजेस्ट हुआ है, जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत किया है, गलत कर रहे हैं, गलत करना चाहते हैं, अभी भी उनका मन नहीं भरा है, तो क्या कर रहे हैं, कहाँ से गुजर रहे हैं, आपके लिए क्या प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं और क्या कर्म भुगत रहे हैं। ठीक है, तो हम कार्ड लेंगे हेटर्स के लिए। हेटर्स क्या कर रहे हैं तो बताएं। यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, कलेक्टिव यहाँ तक आए हैं, इनके जो हेटर्स हैं, दुश्मन है, शत्रु हैं, विरोधी हैं, कैसे थॉट्स रखते हैं, कहाँ से गुजर रहे हैं और क्या कुछ चाहते हैं इनकी, प्लीज मुझे गाइड करें। ऑल गुड एनर्जी गाइड करें तो बता दूं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी, उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लें, जो लगे नहीं है छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। ठीक है, तो चलिए बताएं। जो भी हेटर्स हैं, दुश्मन है, शत्रु भाव रखते हैं, विरोधी हैं, व्यूवर्स के, सब्सक्राइबर्स के, कलेक्टिव से, उनके दुश्मन कहाँ से जा रहे हैं। ओह गॉड, ऐसा कार्ड आता है। चलो कलेक्टिव यानी कि यहाँ पे डेविल, बहुत ही बाद में दिखाऊंगे, थोड़ा किसी से इसको ये करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल न्यूट कार्ड है। तो यहाँ पे अगर हम कहें तो कोई व्यक्ति, आपके हेटर्स जो हैं, डेविल नेचर रखते हैं, जो आपके बदन पे एक कपड़ा भी नहीं छोड़ना चाहते थे, वो आज किसी बुरे स्थिति से गुजर रहे हैं। उनका कंट्रोल ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क कर रहे थे। उनका लगता है कि कार्मा जो है खत्म हो रहा है, भर चुका है। ओके ओके ओके, एस ऑफ वॉन्ड। ओके, द अननोन कार्ड, अननोन एनर्जी। तो हो सकता है कि जो भी आपके साथ बुरा किए, कंट्रोल किए, उंगलियों में नचाना चाहते थे, आपका सब कुछ लेके रखना चाहते थे, पूरा कंट्रोल, पूरा, तो आपके अंदर एक गुड एनर्जी को महसूस कर पा रहे हैं। क्या एनर्जी है नहीं जान पा रहे हैं। हेटर्स नहीं जान पा रहे हैं कि ये आपको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्या अननोन एनर्जी है। आप लोग हीलर हो सकते हैं, साइकिक हो सकते हैं, जिसके ऊपर अनलिमिटेड ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क हो रहा है, जिनके पार्टनर, पर्सन या कोई भी व्यक्ति कंट्रोल कर रहे हैं, चाहते हैं आपको बहुत बुरी तरह से। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये इनका पाप का घड़ा भर गया, फल लग गया, टूट गया। अब जो है आप आए थे भुगतान करने के लिए, आप अपनी एनर्जी से इंट्रोड्यूस होने के लिए आए थे, हो चुके हैं। अब आपके अंदर वो साहस, वो हिम्मत, वो शक्ति आ चुकी है। एश ऑफ वॉन्ड्स, गुड एनर्जी आ चुकी है। ये देख पा रहे हैं हेटर्स आपके। ठीक है, और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। तो हेटर्स को आपकी छुपी हुई शक्ति, हिडन पावर का पता चल रहा है कि आप नॉर्मल व्यक्ति नहीं हैं, आपको वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं जैसा कि करना चाहे हैं, करते आए हैं। एश ऑफ पेंटिकल्स, तो कुछ रिवर्स, तो कुछ चीज यूनिवर्स का जो भी इनका गुड कर्मा था लास्ट बर्थ में, पिछले जन्म में कर्मा, अगर इनका कुछ गुड कर्मा था, गुड कर्मे की वजह से इनको कुछ अच्छा सुख मिला था, शांति मिला था, कुछ मिला था, तो ये आए थे भुगतान करके। अब इनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, हेटर्स के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, बहुत बुरा चल रहा है। हो सकता है कि देखो हेटर्स, 5 ऑफ सोर्स, तो जो इनको, इनका कार्मिक इनको सब छीन रहा है, इनका कार्मिक इनको नचा रहा है। ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क अगर किसी के साथ ये मिलके किए थे, थर्ड पार्टी में गए थे, तो अपने कार्मिक को इन्होंने न्योता दिया है, इनवाइट किया है, और अब जो है वो थर्ड पार्टी में बुला रही है, अब परेशान कर रही है। 5 ऑफ सोर्स, अब इनके पीछे इतने खंजर लग रहे हैं। तो अगर आपको खंजर दिए थे, किसी भी तरह की एनर्जी को सेंड करते थे, किसी भी तंत्र मंत्र से, किसी भी तरीके से, अगर आपको कहीं भी मतलब करते थे, पीछे से वार करते थे, और मुड़ मुड़ के देखते थे कि लगा कि नहीं लगा, कि कितना घायल हुए आप। अब उनको ये दर्द का पता चल रहा है, आप तड़पते थे, गिरते थे, किसी तरह का, तो अब इनको पता चल रहा है। किंग ऑफ कप्स, कोई लवर, कोई एक्स, कोई पर्सन, या तो आपको कोई मिला
बचा के ले गया, या किसी हेटर्स को आपको संरक्षण देने वाले की शक्ति का पता चल रहा है। कोई फादर फिगर, कोई फ्रेंड, कोई ब्रदर, कोई ऐसा व्यक्ति जो काफी पावरफुल रहा है, रही है, जिन्होंने, कोई गुरु, कोई मेंटोर, कोई ऐसा व्यक्ति, इनको उनके पावर का, या फिर कोई भोलेनाथ का भक्त है यहाँ पे जिनको कि किसी ने बहुत सताया, या फिर कहे डिवाइन एनर्जी से अपने अपने धर्म, मान लो अगर कोई भोलेनाथ को नहीं पूजा कर रहा है, किसी और शक्ति को पूजा कर रहा है, तो कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसा वरदान, कोई ऐसा चीज जो आपको संरक्षण दिया है, जब कोई भी धर्म के हो, किसी भी के आगे जो आप पढ़े थे, उनसे इनका आपको कम में नाप लिए थे ये, अब इनको पता चल रहा है कि नहीं, आप डिवाइनली गाइडेड थे। अब इनको चल रहा है कि आप डिवाइन से गाइडेड थे, आप परमात्मा के थे, आपके कोई हिडन एनर्जी, कोई चीज़ें आपकी रक्षा कर रही थी, और कोई दुश्मनी निभाते निभाते किसी को बहुत देर से एहसास हो रहा है, जब अगले की दुनिया लूट रही है, अगला कार्मिक साइकिल में फंस चुकी है बुरी तरह से, जब इनका ऐसी के तैसी इनकी अस्तित्व खतरे में है, हेटर का अस्तित्व जब खतरे में है, तब आपका पता चल रहा है कि आप क्या चीज है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तो 12 के 12 राशियां यहाँ आ चुकी है। ठीक है, और देखेंगे कि हेटर्स, दुश्मन, शत्रु कहाँ से गुजर रहे हैं। हो सकता है बहुत लोगों को अब आपसे प्यार भी हो रहा हो। ठीक है, आपसे प्यार, आपसे आपकी शक्ति का एहसास, आप जिनके संरक्षण में है उनकी शक्ति का एहसास 8 ऑफ वॉन्ड्स हो रहा है। किसी ने आप लोगों में से बहुत लोगों यहाँ पे अच्छी एनर्जी में 8 ऑफ वॉन्ड्स, एक या तो सूर्यदेव को बहुत पूजा करते हैं आप लोग, या गुड एनर्जी, आपका गुड कर्मा शुरू हो चुका है, ये भी हम कह सकते हैं। आप हीलर थे, साइकिक थे, आप किसी के संरक्षण में थे, या आप गाइडेड थे, तो जो एनर्जी के संरक्षण में थे, अब आपके लाइफ में अब इनको लग रहा है कि अब आप इनके हाथ से निकल चुके हैं। अगर सीधी सी हम बात देखें और बात करें तो हेटर्स को ऐसे लग रहा है कि एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इतनी खूबसूरत एनर्जी है कि अब आप इनकी बुरी एनर्जी, जो भी एनर्जी ये सेंड करते हैं, आप पे वर्क नहीं कर रहा है, बल्कि इनका पैसा, इनकी चीजें, इनका अपॉर्चुनिटी जो है गटर में जा रहा है, आपकी चीजों को गटर में डालते डालते। तो अब इनका बैड कर्मा शुरू हो गया है, और आपके गुड कर्मा से अब ये अपने बैड कर्मा को भोगे या आपको कंट्रोल करें। इनके पास ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, ये आपको जाते भी बोलते हैं ना, निगला भी नहीं जा रहा है और उगला भी नहीं जा रहा है ना निगल पा रहे हैं, ना अंदर गटक पा रहे हैं, ना मतलब बाहर निकाल पा रहे हैं। ऐसी हालत हो गई है आपके हेटर्स के, आपके शत्रु के, आपके दुश्मन के। इसमें कोई फीमेल हो सकती है, कोई मेल हो सकते हैं, कोई लवर हो सकते हैं, कोई एक्स हो सकते हैं, कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो जरूरत से ज्यादा बिल ऑफ द बेल्ट जाके रिश्ते में इस तरह से हरकतें की हैं। और बताएं हेटर्स कहाँ से जा रहे हैं, हेटर्स की एनर्जी में क्या है। ओके, तो अब आप आगे बढ़ रहे हैं, समय आपके फेवर में है, अब आपका गुड कर्मा आ चुका है। 5 ऑफ कप्स, तो जब आपका गुड कर्मा आ चुका, अब आप इस पर्सन से किनारा होते हुए, अब आप इनको अपनी, अगर ये कहीं छोड़ के गए थे, आप इनको बार बार आवाज लगाते थे, अपनी फीलिंग शेयर करते थे, तो अननोन शक्ति क्या है जिससे कि अब आप इनसे शेयर नहीं कर रहे हैं। ऐसी कौन सी शक्ति है जहां से आप निकल गए और आप इनको नहीं पूछ रहे हैं। तो कोई चीज इनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। ठीक है, और ये इस एनर्जी जो आपकी गुड एनर्जी है, आपसे कोई जानना चाहता है कि क्या एनर्जी है, कौन चीज है, कौन आपको बचा रहा है, कौन सी है, इंफॉर्मेशन नहीं ले पा रहे हैं। ये जो हेटर्स है, ये जो दुश्मन है, इनका वार खाली जा रहा है। तो कहाँ जा रहा है, एफर्ट जो लगा रहे हैं उसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। कल तक आप रो रहे थे, परेशान थे, गिड़गिड़ा रहे थे, अब क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि इनका वार खाली कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे पता लगाए। तो डिस्टेंस आ चुका है, आप कोई भी एनर्जी, कोई भी व्यक्ति के संपर्क में, संरक्षण में आप हैं, ऐसा मान के चलें। ग्रैटिट्यूड पे करें, क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी आज उन लोगों की आई है। और बताएं क्या है, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। हेटर्स 10 ऑफ वॉन्ड्स, हेटर कहाँ से गुजर रहे हैं, अपने ही किए पे। अगर कोई एनर्जी, कोई ब्लैक मैजिक, कोई स्पेल वर्क आपके ऊपर अप्लाई किए थे,
कोई भी तरह का आपको नहीं पता था, पीछे से किए थे, अननोन, आप नहीं जानते थे, किसी तरह का तंत्र मंत्र, किसी तरह का चीज़ें अब उनके ऊपर बोझ बन गया, बोझ बन गया। आप रोते 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 लगा ना कि ये मेरे लिए पनौती है, ये रिश्ता मेरे लिए अच्छा नहीं है। इंसान का सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में आने लगता है, जब कोई गुड एनर्जी अंदर आएगी तो बताएगी कि ये पर्सन जब से तुम्हारे लाइफ में आया है, आई है, तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ बर्बादी 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 आई है। तो यहाँ पे इनको अपनी अब पता चलने लगा है आपको, अब ये पर्सन को अपनी नेगेटिविटी पता चल रहा है कि आप सजग हो गए हैं, जान गए हैं, अलर्ट मोड पे हैं। अब उतनी आसानी से ये आपके ऊपर वार नहीं कर सकते हैं, आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो इन्होंने आपके अगेंस्ट वर्क किए थे, 5 ऑफ सोर्ड्स, किसी तरह का कोई भी पीछे से वार करना एनर्जी से, किसी तरह का और कुछ भी चीज़ें, अब ये वही चीज़ें इनको लग रहा है यार कैसे निकालें, कैसे करें, कैसे सुधारें रिश्ते को। अगर प्यार है, दूर चले गए, रिश्ता खत्म होते होते, कार्मा खत्म होके फिर से रिश्ता स्टार्ट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। तो कोई हेटर्स जो है, दुश्मन जो है आपके साथ रिश्ते में फिर से आना चाहते हैं, लेकिन आना इतना आसान नहीं है, आप उनके बिना जीना सीख लिए हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो देखो कितने एंजल्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे एंजल्स हैं, आप देख सकते हैं। और ये एंजल की एनर्जी ऐसी है कि जो भी आपका नुकसान करना चाह रहे थे बैकफायर किया है, आप नाराज हैं, आप उनको उनके भाषा में समझा रहे हैं, आप अपने आप को सेव करते हुए, अपने लव वंस को सेव करते हुए, एंजेलिक वाइब्स को जानते हुए, पहचानते हुए, जर्नी को जानते हुए, पहचानते हुए, सोल जर्नी को जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को बचा भी रहे हैं और कोई डिसीजन भी बना रहे हैं, आगे चल भी रहे हैं। ये पर्सन के लिए, हेटर्स के लिए, जो लोग भी आपके दुश्मन हैं, जिस तरह के दुश्मन हैं, वो परेशानी में आ चुके हैं, उनके खुद के कर्मा, खुद का काम ही बर्डन हो चुका है। और बताएं, ओके ओके ओके। अगर कोई बेबी, कोई बच्चा, कोई चीज़ आपसे कोई छीनना चाहता था, छीनना चाहती थी, तो अब जो है आपके लिए कोई एंजेलिक कोई चीज़, कोई ये आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलेगा। अगर कोई पर्सन आपको कार्मिक खराब मिले हैं तो आपको कार्मिक में अच्छे मिले हैं, ठीक है। डेथ रिवर्स है, तो अगर आपके बच्चे को आपको कोई मारना चाहता था, चाहती है, तो शायद ये रिवर्स हो चुका है, ठीक है। ये नहीं होगा, नहीं जाएगा। अब ये पर्सन के ऊपर जब रिवर्स गया है, ख़त्म हो चुका है, किसी भी तरह का कर्ज भी हो सकता है, कोई किसी तरह का मैनिपुलेट, रिलेशनशिप में ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, या फिर अपने फैमिली का साथ दिए, इनकी फैमिली आपको लाइक नहीं करती थे, किसी भी तरह का कोई भी चीज़ आपने हरा दिया। अगर ये सोच रहे थे आप, आपके बच्चे, आपकी फैमिली ख़त्म हो जाएगी, और फिर जो है अब ये पर्सन को लग रहा है आप तो ख़त्म ही नहीं हुए, आपका तो रीबर्थ हो गया। तो जो लोग भी आपको ख़त्म करना चाह रहे थे, आपको, आपके बच्चे को, किसी भी तरह का 9 ऑफ कप्स, अब उस पर्सन को लग रहा है कि आप उनके विश फुलफिलमेंट है। आप जो है, आप ही उनके सब हैं, बच्चे हैं तो भी उनके वही सब हैं, आप सब हैं। किसी को अपनी गलती का इतने ज़बरदस्त तरीके से परमात्मा जो है एहसास करा रहे हैं, इतने बुरी तरह से एहसास करा रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है किस तरह से कहाँ पे फंसे हुए हैं, बहुत स्टक हो चुके हैं ये पर्सन, ये हेटर्स, ये दुश्मन, ये शत्रु भाव रखने वाले व्यक्ति। इनको इनके किए का परमात्मा जो है बहुत अच्छे से सजा दे रहे हैं। तो 12 के 12 जो रिएक्शन आ चुके हैं। अब हम यहाँ से और देख लेंगे कि आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। क्या कुछ मैसेजेस आपके लिए और है, डिवाइन कहाँ से क्या मैसेज दे रही है आपके लिए। अरे बाबा कहाँ गया, क्या मैसेज दे रही है आपके लिए कि क्या कुछ करना है, कैसा है, उस हिसाब से जिनको जितना जैसे रेजोनेट करता है उसी तरह से आप लोग ले लिया करें, ठीक है। जरूरी नहीं है कि रोज़ एक व्यक्ति की रीडिंग हो, हेटर्स की रीडिंग हो, और ज़रूरी नहीं है कि ना हो भी सकता है। नहीं तो जितना जिनको जिस दिन का रीडिंग लगता है क्लेम कर लिया करें। बताएं व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, कलेक्टिव जो यहाँ तक आए हैं, क्या मैसेजेज हैं इनके लिए, प्लीज़ गाइड करें हमें। ओके, तो ये आपकी एनर्जी अच्छी है, एंजेलिक वाइब्स है, अननोन एनर्जी है, हीलर, कोई ऐसा चीज़, कोई परमात्मा के साथ बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन, ठीक है। जेलस ऑफ योर ऑरा, पर्सनालिटी, आपके जो व्यक्तित्व है, आपका जो खूबसूरती है, आपका जो ऑरा है, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है हेटर्स को, ठीक है। अब हेटर्स किस तरह के हैं, कैसे हैं, आप तो मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जान रहे हैं।
और बताएं, और बताएं, और बताएं। ओके, मत भागो भाई, रिवर्स है ये, ठीक है। दे आर जेलस ऑफ यू, जेलसी खत्म हो चुका है, ठीक है। जलते 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 कितना जलेंगे, कितना कूढ़ेंगे, खत्म हो रहा है, क्योंकि इनको वो चीज करने का मौका नहीं मिल रहा है कि जल सके, कूड़ सके। अब बैक फायर मार रहा है, झेल रहे हैं, परेशान हैं, तो आप समझ रहे हैं कि फिर आगे बढ़ना है, तो लगता है कि चलो अब जेलसी खत्म करते हैं। और बताएं, और बताएं। ऑटोमेटिक आपकी आप उनसे ज़्यादा हेटर से आप ज़्यादा पावर में आ चुके हैं, ठीक है। अरे बाबा रुक जाओ। कांट हैंडल योर सक्सेस, तो आप उन्नति, तरक्की, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। सेल्फ डिसीजन, यहाँ पे बहुत सारे लोग सेल्फ मेड पर्सन है, खुद को बनाए हैं, आपको किसी ने बनाया नहीं है, ठीक है। रोते रोते अपने आप आंसू पोंछे हैं, अपने दर्द से उठे हैं, खुद को बनाए हैं। क्या जरूरी है, कैसा है, ऐसे लोगों से ना जो अपने आप को बुरे समय से उठा लेता है ना, ऐसे दुनिया डरती है, ठीक है। यू विल कंटिन्यू टू विन ओवर एनिमीज, तो आप आए थे, आपका सोल पर्पस था, आपका सोल जर्नी था, आपको इनके साथ ये जर्नी पूरी करनी थी। आप आए थे एक दूसरे के लिए, पहले आपने दर्द सहे हैं, अब जो दर्द आपको दिए हैं वो दर्द भुगत रहे हैं। और बता दें, और बता दें क्या कुछ मैसेज है। ओहो, ओ गॉड, एक इधर आया। तो दे आर जेलस ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अब जेलसी खत्म, क्योंकि रिवर्स है, अब इनको आपसे प्यार हो रहा है, प्यार आ गया है कि भाई माफ कर दो, अब लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। बी केयरफुल, दे प्ले डर्टी, गेम खेल के भी आ सकते हैं, इसीलिए आपको सावधानी रखनी है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। हेटिंग ऑन योर रोमांटिक रिलेशनशिप, अगर आपका कोई रिलेशनशिप अच्छे चल रहे हैं, रोमांस है, रोमांस छोड़ के, पर्सन को छोड़ के कोई हेटर्स है, तो आपके रिलेशनशिप से जेलस है ये, ठीक है। और अनएक्सपेक्टेड बॉडी स्ट्रेच, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आपका नुकसान कर सकते हैं, और वो किए हैं तो सब बैक फायर जा रहा है। देयर सोशल मीडिया पोस्ट आर रिलेटेड टू यू, तो हो सकता है आपसे रिलेटेड कोई डालते हो ताकि आप समझ सकें। अप्रोच समवन टू ब्रेक कर्स, यू नीड हेल्प, तो मैंने बोली कोई कर्स हो सकते हैं, कोई चीज़ें ऐसा हो सकता है जो आप दोनों के बीच में हो, घर परिवार में हो, या सोल आप लोग टाइड हो, किसी तरह कार्मिक टाइड हो, या सोल कॉन्ट्रैक्ट में हो, आप लोगों के बीच में कोई एनर्जी हो जिसको कि ख़त्म करना है या ख़त्म हो चला है, ठीक है। हेटर्स के साथ अगर कोई आप लोग पार्टनर है, पर्सन है, तो बीच में ये आ गया। तो देखो, दे हेट योर क्रिएटिविटी एंड आइडियाज, तो आपका ऑरा बहुत अच्छा है, परमात्मा के साथ कनेक्शन है, सेल्फ मेड पर्सन है, तो आइडियाज आते हैं। जब आइडियाज आते हैं, कहीं भी ये मारना चाहे हैं, तड़पाना चाहे हैं, गिराना चाहे हैं, आइडिया आई है और आप उस पर कामयाब हो गए हैं, तो क्या होते हैं फिर ये और जलते हैं, हेट और नफरत करते थे, ये करते आए हैं, करने दो। दे कैन नॉट हार्म यू, ये कितना भी कोशिश कर लें ये आपका नुकसान नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मान के चलें, ओके। दे गॉट चीटेड रिजल्ट ऑफ सेंडिंग एविल एनर्जी टू यू, तो जितना आपके तरफ भेज रहे हैं सब रिटर्न टू सेंडर जा रहा है, बैक फायर मार रहा है। अब जो है इनका आपके ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर बस नहीं चल रहा है, ठीक है। दे आर, ये आपके जो भी नुकसान हुआ था पास्ट में, ये इनके कारण है जिसके लिए आप रोए थे, तड़पे थे, परेशान हुए थे। दे आर बिकमिंग मैड बिकॉज एंजल प्रोटेक्टिंग यू, तो एंजल के प्रोटेक्शन में है, पहले नीचे कार्ड में दिखा दी मैंने, एंजल आपके साथ है, तो आप कभी हार ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ से हमने देख लिया ऐसे, तो और कहाँ से देखे, क्या देखे, तो चलो आज यहीं पे इसको मैं ये करती हूँ। अच्छा खासा टाइम हो गया है, तो थैंक यू। आप लोग को जो भी लगे एनर्जी को क्लेम कर लें, और जो लगे आपके लिए नहीं है उसको छोड़ दें, और बहुत सावधानी से आगे चलें, अपना मनोबल गिरने ना दें, अपना अस्तित्व को बना के रखें। अगर आप किसी पर्पस में आए हैं, किसी चीज़ों में आए हैं, तो अगर आप गिर रहे हैं तो आपको खुद से उठें, और नहीं उठ पाएंगे तो कोई ना कोई उठाने वाले भी आपको आ जाएंगे, क्योंकि पर्पस पे हैं, एंजल आपके साथ हैं। देखो, यू गेव हीलिंग टू योर सेल्फ, इट्स वर्किंग, तो जो भी ये है, ये जो है हीलर, रीडर, जो भी हैं, किसी नार्सिसिस्ट पर्सन, नार्सिसिस्ट फैमिली में फंसे हैं, ताकि ये सता सकें, आप किसी को बुला सकें, आए और आप वहाँ से बाहर निकल सके, ठीक है।
तो जो जैसे आपका होता है सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल पाथ में निकालना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है। समझदार बन जाएंगे तो लाइफ जो है थोड़ी इजी हो जाती है। तो अपने आप को जाने पहचाने, आगे बढ़ाएं, अपना मनोबल टूटने ना दें, ठीक है, किसी भी हालत में। और जब लगे सरेंडर हमेशा करते रहें, परमात्मा को ग्रैटिट्यूड पे करते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपना बेहद ख्याल रखें। और जो जितना रेजोनेट करता है उतना ही लें, जो लगे नहीं है छोड़ दें और लेके कुछ सीखें, पॉजिटिव रहें, ठीक है, आगे बढ़ें। और नेगेटिव माइंडसेट अपने ऊपर हावी ना होने दें और बेहद ख्याल रखें। तो और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, ठीक है। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। तो थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।